राजधानी भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को भोपाल के जमहूरी मैदान में जनजातीय महासम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा जनजातीय समुदाय के लोग शामिल होंगे, जिन्हें पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी तकरीबन 4 घंटे तक भोपाल में रहेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो देश के पहले वर्ल्ड क्लास नवनिर्मित रेलवे स्टेशन हबीबगंज का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं पीएम के स्वागत की तैयारी में भी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी की अगवानी, विदाई और सत्कार की 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा स्थल, मंच, विशिष्ट व्यक्तियों और आमंत्रित जनजातीय समुदाय की बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और इसी के साथ पेयजल सहित सभी जरूरतों को पूरा करते हुए तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को देखते हुए हबीबगंज स्टेशन की व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। सुरक्षा कारणों के चलते कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं। साथ ही 13 से 15 नवंबर तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोई भी ट्रेन नहीं आएगी। तो देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा, जिसका विधिवत उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हबीबगंज का नाम कमलापति करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आभार जताया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसको उन्हीं की पहल पे मॉडल रेलवे स्टेशन का स्वरूप दिया गया है, उसका नाम रानी कमलापति रखा है। उनके नाम पे कमला पार्क यहां पहले से बना था, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख के जनजाति का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। मैं हृदय से आभारी हूं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ भोपाल की ओर रुख कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता आकाश, आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारियां हबीबगंज स्टेशन में है, क्योंकि वो भी मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र इस बार बना हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का। प्रेरणा, इस बार हबीबगंज स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो, लेकिन इसका नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन होगा। और देखिए, नाम बदलते ही स्टेशन से नाम हटाने की कवायद शुरू हो गई है। यहां पर पहले हबीबगंज लिखा होता था प्रेरणा, अब ये नाम हटाया जा रहा है। देखिए, हा और बी दोनों हटा दिया गया है। अब बगंज बचा हुआ है, जो थोड़ी देर में वो भी हटा दिया जाएगा। यानी कि अब यहां पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम दर्ज हो जाएगा। यह तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। आज ही घोषणा हुई है हबीबगंज के नाम को बदलने की, और घोषणा होते ही देखिए कितनी तेज कवायद शुरू हुई है। जहां भी रेलवे स्टेशन पर बड़े अक्षरों में हबीबगंज का नाम दर्ज होता था, वहां रानी कमलापति का नाम दर्ज हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय से हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग की जा रही थी। और कहा यह जा रहा था कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम होगा, लेकिन चूंकि कल जनजातीय गौरव दिवस है और ऐसे में रानी कमलापति के नाम पर भी चर्चा हुई। और रानी कमलापति गोंड समाज से आती हैं और भोपाल रियासत की अंतिम शासक के रूप में उन्होंने यहां पर काम किया। उन्होंने अतिक्रमणकारियों के साथ लड़ा, रियासत को मुक्त कराने में बड़ा योगदान रानी कमलापति का रहा। तो उनकी स्मृति को संजोने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया कि अब इस स्टेशन का नाम बदला जाए और रानी कमलापति के नाम पर स्टेशन का नाम रखा जाए। तो वो निर्णय अब देखिए जमीन पर उतरने लगा है, इंप्लीमेंट होने लगा है। रानी कमलापति के नाम पर अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम होगा और हबीबगंज इसी नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं, जहां वो जमहूरी मैदान में करीब 2.5 लाख आदिवासियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से बाई रोड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन यानी कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन आएंगे और इस रीडेवलपमेंट किए हुए वर्ल्ड क्लास हाईटेक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए
और देश के लिए है कि जहां पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी, विश्व स्तरीय सुविधाएं इस स्टेशन पर दी जाएंगी। प्रेरणा, ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की स्टेशन राजधानी भोपाल में होना है। भोपाल के लिए तो गर्व की बात ही है ही, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा पहला स्टेशन है देश का ये जो पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट के आधार पर यह स्टेशन बनाया गया है। और देखिए नाम को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब 3 अक्षर हट चुके हैं, 2 अक्षर और बचे हैं, कुछ देर बाद ये नाम हट जाएगा और यहाँ पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम हो जाएगा। ये जो एरिया है हम आपको बताते हैं कि ये एयर कॉन्कोर्स का एरिया है प्रेरणा, और एयर कॉन्कोर्स में विशेष सुविधाएं यात्रियों को मिलने वाली हैं। 700 से 800 यात्री एक साथ इस एयर कॉन्कोर्स में बैठ सकेंगे और सभी प्लेटफॉर्म को इस एयर कॉन्कोर्स के जरिए जोड़ने की कोशिश की गई है। यानी कि जो भी यात्री कहीं जाना चाहता है वो एयर कॉन्कोर्स में इंतजार कर सकता है। सभी प्लेटफॉर्म इस कॉन्कोर्स से एक दूसरे से जुड़े होंगे, एक जगह से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाया जा सकता है। यह स्टेशन कई मायनों में अपने आप इसलिए खास हो जाता है कि आमतौर पर हम ऐसी सुविधाएं स्टेशन पर नहीं देखते हैं। एयरपोर्ट की तर्ज पर पूरी तरह से हबीबगंज रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया है और जो सुविधाएं एयरपोर्ट पर होती हैं वो यहां पर दी जाएंगी। एलईडी स्क्रीन के जरिए मनोरंजन का फायदा उठा सकते हैं। कैफेटेरिया होगा, स्पा होगा, सिनेमा घर होगा, शॉपिंग मॉल होगा, ऐसी सुविधाएं यात्रियों को दी जाएंगी। यानी कि जो आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं नहीं मिलती हैं वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर देखने को आपको मिलेगा। यानी कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ये सुविधाएं मौजूद होंगी जो विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, और अभी तक देश के किसी अन्य स्टेशन पर इस तरह की सुविधाएं नहीं है। इसीलिए इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन कहा जा रहा है। जब आप अंदर जाएंगे तो ऐसी तस्वीर जो एयरपोर्ट पर हमें आमतौर पर देखने को मिलती है वो हमें दिखेगी। और आपको बता दें कि जिस तरह से एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स का यहाँ उपयोग किया गया है, जो बनाया गया है लोगों के लिए, वो खास तौर पर डेवलप किया गया है। एक शिशु वार्ड भी रखा गया है जो हमने आमतौर पर किसी स्टेशन पर नहीं देखा होगा। यानी कि किसी के साथ कोई बच्चा, उसकी तबीयत खराब होती है तो उसे शिशु वार्ड में भेजा जा सकता है। अगर आपके पास समय है, ट्रेन लेट है या फिर आप कुछ पहले स्टेशन पर पहुंच गए तो आपको उबने की जरूरत नहीं है, बोर होने की जरूरत नहीं है। यहां पर मॉल्स होंगे, वहां आप शॉपिंग कर सकते हैं, सिनेमा होगा, इसके अलावा स्पा सेंटर्स होंगे और तमाम सुविधाएं इस स्टेशन पर मौजूद होंगी। इसलिए यह स्टेशन अपने आप में खास है। जो हम सुविधाएं अलग स्टेशन पर देखते हैं वो यहां पर नहीं है। पूरा नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन होगा, जो विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी वो यहां पर मौजूद होंगी। तो प्रेरणा, इस तरह की खास तैयारियां हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के मुखिया, 15 नवंबर को यहां पहुंचेंगे और हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो रीडेवलपमेंट के बाद अपने नए रूप में तैयार हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे। ये नई बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा एक पुरानी बिल्डिंग भी है जो स्टेशन रीडेवलपमेंट के पहले था, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग है। बिल्कुल। और इसके बाद अभी इसके बगल एक मॉल बनकर तैयार हो रहा है। एक डोम आपको जरूर दिख रहा होगा, टेंट। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आयोजित होगा। सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल 1 नंबर रेलवे स्टेशन की सारी सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं। ना तो यहां पार्किंग की जा सकती है और ना ही रेलवे स्टेशन पर यहां से एंट्री की जा सकती है। इसके अलावा जो ट्रेन 1 नंबर से शुरू होती थी या खत्म होती थी या प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होकर गुजरती थी, अब उन ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी कि वो अलग प्लेटफॉर्म से होकर गुजरेंगी। 1 नंबर को छोड़कर 2, 5, 4, 3 इन प्लेटफॉर्म से उन्हें भेजा जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है, इसलिए प्रदेश भर के तमाम जिलों से अलग-अलग ट्रेनों का जो समय है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ट्रेनों का जो स्टॉपेज है अगर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे तो उसको वहां से हटा दिया गया है, लेकिन क्या इसके चलते जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें जब आएंगी तो क्या समय में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा, ट्रेनों के यात्रियों को असुविधा ना हो, क्या इसकी तैयारी की गई है? देखिए, यात्रियों को असुविधा ना हो इसके लिए पहले से ही जानकारी रेलवे विभाग की ओर से सर्कुलेट की गई थी कि 1/13 से 15 तक पूरी तरह बंद रहेगा। यानी कि ना तो यहां पर ट्रेन रुकेगी और ना यहां से एंट्री एग्जिट होगी। ट्रेनों के टाइम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया है। 1 की बजाय वो ट्रेन 2 नंबर पर आएगी। यात्रियों को कोई सुविधा ना हो इसके लिए यहां पर टीम खड़ी है जो पहले से उन्हें बताती है कि यहां से एंट्री एग्जिट नहीं है, आपको 5 नंबर साइड प्लेटफॉर्म से अंदर आना होगा।
और खास बात आपको और बिल्कुल, तो बता दें यात्रियों प्रेरणा को भी इस कि बात ये की एयर जानकारी कॉन्कोर्स मुझे के लगता है जरिए कि दे दी जाएगी कि उनकी जो ट्रेन है वो इस नंबर प्लेटफॉर्म पे नहीं, अब दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पे आएगी थोड़े समय के लिए, जब तक प्रधानमंत्री का दौरा होगा। यहाँ पर आकाश, एक और जानकारी चाहूंगी आपसे। हबीबगंज स्टेशन का आपने नजारा दिखाया, टेंट का नजारा दिखाया, लेकिन तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की क्या वहां पर की गई हैं, ये जानकारी आपसे विस्तार पूर्वक चाहूंगी। इसी के साथ कौन कौन लोग वहां पर एंट्री कर सकेंगे उस कार्यक्रम में जो कि स्टेशन में होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्बूरी मैदान के कार्यक्रम के बाद निकलेंगे तो सबसे पहले यहाँ के पास में मौजूद बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे। वहां पर सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, जिसके बाद बाई रोड प्रधानमंत्री हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे। यहां पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पहले से मौजूद रहेंगी, जो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम शुरू होगा। करीब 30 मिनट इस स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, जहां पर अवलोकन करेंगे, इसके नाम बदलने की घोषणा करेंगे। हालांकि नाम बदलने की घोषणा आज हो चुकी है, लेकिन कुछ और बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताई जाएंगी। तो यहां करीब 30 मिनट का पूरा प्रोग्राम होगा, जिसकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश भर के तमाम जिलों से आई पुलिस यहां पर मौजूद हैं, कलेक्टर्स हैं और अलग जिले के डीआईजी भी यहां लगाए गए हैं। कल से एसपीजी भी यहां पर अपना डेरा डाल देगी। यहां की यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड्स भी अब कमान संभाल लेंगे। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आधे घंटे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे और क्या तैयारियां हैं, क्या खासियत है, उसका जायजा लेंगे और वो सभी तैयारियों को देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। ये तस्वीरें अब देखिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन की। अब जो तस्वीर बदल रही है, नाम बदल रहा है और कुछ ही देर बाद ये नाम यहां से बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो जाएगा। प्रेरणा। बिल्कुल आकाश, तो अब मुझे लगता है कि मैं भी हबीबगंज की जानकारी नहीं चाहूँ आपसे, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की जानकारी चाहूँ। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो अब अगर आप भी हबीबगंज स्टेशन को हबीबगंज के नाम से जानते हो तो अपनी धारणा को बदल दीजिए, क्योंकि अब रानी कमलापति हबीबगंज स्टेशन का नाम हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां भी भव्य हैं।